हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बाद जो लोकल मार्केट्स हैं ओपन हो चुकी हैं, कारोबार खुल चुके हैं और कोरोना वायरस से क्या नुकसानात हुए कारोबार के, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के या फिर एसएमई सेक्टर के। इस हवाले से हम बात करेंगे फैसलाबाद के कारोबारी तबके से। तो आइए आपको मिलवाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ताजरों से जो घंटाघर से मुंसलिक तमाम मार्केटें हैं कि कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन तो खोल दिया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद का अभी भी कहा जा रहा है कि सख्ती से जो SOPs बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से उन पर अमल दरामद किया जाए। फैसलाबाद में घंटाघर जो कि पूरे फैसलाबाद की हब समझी जाती है कारोबार के हवाले से, घंटाघर में जितनी भी बाज़ार हैं, 8 बाज़ार हैं, उनमें मार्केटें जो हैं हर चीज़ का जो थोक का कारोबार है वो इन्हीं बाज़ारों में होता है। और जिसके बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम जो बाज़ार हैं घंटाघर के, उनके बाहर गेट्स जो हैं वो भी लगा दिए जाएँ ताकि रश को कंट्रोल किया जाए। और अब क्योंकि ताजरों के मुतालबात थे कि कारोबार बंद होने की वजह से जो उनको माली मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुतालबात के बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि बाज़ारों को खोल दिया जाए, मार्केटों को खोल दिया जाए। और अब ताजर जो हैं वो किस हद तक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और कारोबार को कितना नुकसान पहुंचा है, और अगर खुदा न खास्ता SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, दोबारा ये वबा आ जाती है, तो उससे क्या कारोबार को फ़र्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं अब्बास हैदर शेख, उनसे मज़ीद बात करते हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ताजरों ने अपना किस हद तक किरदार अदा किया है कोरोना की रोकथाम के लिए। जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन एक तवील अरसे के लिए रहा, जिससे ज़ाहिरी सी बात है वो मज़दूर तबका भी बेरोज़गारी की वजह से काफ़ी परेशान था, ताजर जो थे वो भी परेशान थे, मालकान दुकानों के। अगर अब SOPs जो बनाए गए हैं, जो समाजी फ़ासला है वो वहीं बरकरार है, हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि आप समाजी फ़ासले को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर मार्केटों में जाएं, रश में जाएं। आप क्या समझते हैं ताजर किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए? जी, सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि इस अहम इशू पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताजर बरादरी जो है वो 5 माह से ये कोरोना के हवाले से क्राइसिस का शिकार है। ताजर बरादरी के साथ साथ हमारा जो आम मज़दूर, दुकानों के मुलाजमीन, आम दिहाड़ीदार, ये सारे लोग बेहद मुतासर थे, जिसकी वजह से आपने देखा है कि जो गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और इसके साथ साथ महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, बिजली के रेटों में इजाफ़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, आटे की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। बाकी रही SOPs की बात, ये चीज़ों पे इन्हें गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन चीज़ों पर अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए था कि आम आदमी ये चीज़ें जो हैं ये घर में आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मगर इस पे भी नहीं तवज्जो दी गई। उसके बाद SOPs के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ताजरों की तरफ से 5 माह तकरीबन लॉकडाउन का शिकार रहे हैं, मगर जब भी लॉकडाउन बीच में से खोला गया है, ताजर बरादरी ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल जो है वो SOPs पर अमल दरामद की है। अगर कहीं पर दुकानों के अंदर SOPs पर अमल दरामद करना हमारे दुकानदारों का काम था, मगर गली बाज़ारों मोहल्लों में SOPs पे अमल दरामद करवाना वो गवर्नमेंट का काम था। वो अपनी जगह काविशें कर रहे थे, हम लोग अपनी जगह काविशें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें 5 माह बाद काफ़ी हद तक कोरोना जो है वो कंट्रोल हो चुका है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ये चंद दिनों में ज़ीरो पर चले जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शेख साहब, अगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी हमने एक तकलीफ़ जो है वो पूरे मुल्क में हमने सही है कि माली मुश्किलात का सामना रहा। आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी तंजीमें थीं जिसमें सलानी ख़ास तौर पर था कि उसने बहुत बड़ा काम किया कि हर शहर में, पूरे मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वबा में वो बढ़ चढ़ कर आगे आते रहे। अगर खुदा न खास्ता हमारी कोताही की वजह से दोबारा
कोई ऐसा मामलात ख़राब होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसलाबाद पूरे मुल्क की हब समझी जाती है कारोबार के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, और घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं इनमें भी ज़्यादा कारोबार कपड़े का ही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामलात पेश आते हैं तो क्या किस हद तक नुकसान पहुँचेगा, और हमें और आपके जो ताजर हैं, शहरी हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो ख़ास तौर पर जो अभी भी SOPs हैं उन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाएं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सैलानी ने वो लंगर खाने बनाए हुए हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो चीज़ें चलती हैं ताजरों के जो है वो ताजर ही इसमें मुआवनत करते हैं, माली तौर पर भरपूर तरीके से मुआवनत करते हैं। आपने देखा जब पहले लॉकडाउन हुआ है, मार्च के महीने में जब लॉकडाउन हुआ है तो उसमें आपने देखा है कि जगह जगह लोग जो हैं वो राशन तकसीम कर रहे थे, पैसे तकसीम कर रहे थे। ये जो पाकिस्तानी हमारी कौम है, मुसलमान है हम लोग, हम में जो है ये इस चीज़ का जज्बा है कि अपने मुसलमान भाई के लिए, अपने दूसरे जो हैं तबका उनके लिए भी भरपूर तरीके से हम में ये जज्बा है कि हमने हर जगह मुआवनत करनी होती है। और ये है कि जब भी आपने देखा है, जब भी सैलाब आया, कुछ भी यहाँ पर ज़लज़ले आए खुदा न खास्ता, तो नागहानी जितनी भी आफात आती हैं ताजर बरादरी जो है वो हुकूमत के शाना बशाना होती है, और अपने जो गरीब हमारे जो भाई होते हैं उनके लिए, उनकी खिदमात के लिए हर वक्त उनके लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो अब कारोबार की सूरत हाल है कोरोना वायरस के बाद मार्केटों की, उसको आप किस तरीके से समझते हैं कि बेरोज़गारी रही, बहुत लंबा अरसा लॉकडाउन रहा, हर बंदा रोज़गार के लिए परेशान था, उसकी वजह से कितना रोज़गार मुतासर हो रहा है ताजरों का, ख़ास तौर पर कपड़े के जो कपड़े से मुंसलिक कारोबारी तबका है उसका, तो मार्केटों में कैसा रुझान आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद? जब लॉकडाउन हुआ उसके फ़ौरन बाद देखें हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि दुकानों पर रश कम से कम रखें, और जिसको मद्देनज़र रखते हुए अब देखें ना, अब ये दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल ही जो हैं इन्होंने कारोबार किया ही नहीं 5 महीने। जो नहीं सरवाइव कर सकते थे उन्होंने तो बीच में से मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दे के वो फारिग कर दिया है, और कई दुकानदार ऐसे हैं जिसके पास 5 मुलाजिम थे उसने 3 रख लिए हैं। क्या है कि एक तो 5 महीने से हमारा कारोबार भी बंद था, ऊपर से हम तनख्वाहें भी दे रहे थे, ऊपर से हम जो है वो दुकानों के रेंट भी दे रहे थे, और ये चीज़ें मसाइल हमारे ऊपर बेतहाशा रहे हैं। मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देते, ताकि वो टैक्सों के हवाले से, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से और दीगर टैक्सेस के हवाले से अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा ताजर बरादरी को रिलीफ देते, ताकि वो इस मुल्क में मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सके। मुल्क की तरक्की के लिए ताजर तबका जो है वो हमेशा से अपना अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि यही वो तबका है जो टैक्स पेयर होता है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो कारोबारी तबका है वही अदा करता है। और ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन खुला है फैसलाबाद में, तो रुझान जो मार्केटों का है वो इतना ज़्यादा कारोबार देखने में नहीं आ रहा। और ये भी ताजरों ने मुतालबात बारहा किए हैं हुकूमत से कि लॉकडाउन जो रहा है उसकी वजह से कारोबार मुकम्मल तबाह हुए हैं, कारोबार मुतासर हुए हैं, जिसके बाद हुकूमत को चाहिए था कि वो ताजर तबके को रिलीफ़ देते, ख़ास तौर पर टैक्सेस की मद में हो, बिजली के जो रेट्स हैं उनकी मद में हो, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केटों में दुकानदार हैं वो किराए की दुकानों में अपना कारोबार कर रहे हैं। और कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने तो इस लॉकडाउन की वजह से, कारोबार तबाह होने की वजह से अपने मुलाजमीन जो हैं उनको भी फ़ारिग कर दिया है। कुछ वैसे ही कारोबार छोड़कर कारोबार से निकल चुके हैं। तो इसलिए अब हुकूमत से ये मुतालबा जो लोकल मार्केट है फैसलाबाद की, उसके ताजरों का ये है कि हुकूमत रिलीफ मुहैया करे, ताकि आसानी से कारोबार जो हैं वो ताजर अपने दोबारा से चला सकें और इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और जो तबके हैं पाकिस्तान में कारोबारी, उनसे भी मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें।
रहमत तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अब बात करेंगे इंपोर्ट के हवाले से, ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद में मार्केट है, सरगोदा रोड पर ऑटो पार्ट्स की मार्केट पंजाब की तीसरी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो इंपोर्ट का है। जो इंपोर्ट गाड़ियाँ होती हैं उनके स्पेयर पार्ट जो हैं वो यहाँ पर दुकानदार इंपोर्ट करते हैं, जिसके बाद वो स्पेयर पार्ट मार्केट में बिकते हैं। लोग जिनके पास इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ से ही सामान ख़रीदते हैं। कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि दुनिया भर का जो बंदरगाहें हैं वो बंद रहीं, ना सिर्फ एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बल्कि इंपोर्टर्स जो हैं वो भी परेशान रहे। तो अब कोरोना वायरस के बाद मार्केटें जो हैं वो खुल चुकी हैं, लेकिन कोरोना के असरात अभी भी बाकी हैं। जो इंपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं, आम जो कारोबारी तबका है वो भी परेशान है। तो इस वक्त हम बिलालगंज मार्केट में मौजूद हैं। ताजरों को हम अपने लूप में लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मुश्किलात हैं कोरोना वायरस के बाद, कैसा उनको अब महसूस कर रहे हैं कि आगे चलकर कारोबार किस हद तक बेहतर होंगे। जी मुझे भाई साहब बताइएगा, आपका कारोबार ज़्यादातर इंपोर्ट का है, आप क्या देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार किस हद तक मुतासर रहा, आगे फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, कारोबार मुस्तकबिल में बेहतर होंगे? जी जो असरात पड़े हैं ना कोरोना वायरस के, उसकी वजह से इंपोर्ट में बहुत कमी पैदा हुई है। स्पेयर पार्ट्स बहुत कम आए हैं। कस्टमर जो जेन्युइन चीज़ मांगता है उसकी वजह से वो चाइना का जो पार्ट्स नहीं चलता। तो कोरोना की वजह से कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो बंद ही चलते आ रहे हैं। फैसलाबाद का कुछ देर के लिए चलता है लेकिन बंद हो जाता है। उसकी वजह से फैसलाबाद को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से कस्टमर जो है ना परेशान है। उसको चाइना वाला माल जो नहीं चलता, जेन्युइन माल जो बाहर से इंपोर्ट होता है वो गाड़ी के लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा भाई साहब, जो कारोबारी तबका है, जो मार्केट के दुकानदार हैं जो इंपोर्ट करते हैं पुर्जाजात गाड़ियों के, उनको क्या मुश्किलात रही हैं, उनका कारोबार कैसे मुतासर हुआ? वो जो इंपोर्ट करते हैं ना उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इंपोर्टर माल तो ले आता है लेकिन उसकी ड्यूटी भी पूरी दे देता है। उसके बावजूद एंटी स्मगलिंग वाले वो बहुत तंग करते हैं। जो जिस वक्त वो रिटेल में बेचते हैं तो वो जब माल रिटेल में जाता है तो कस्टम वाले उसको बहुत तंग करते हैं। ये इसमें ये मेंशन नहीं, इसमें ये मेंशन नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि नट उसमें मेंशन हो जाए। लेकिन वो कागज़ दिखाएं भी तो वो बोलते हैं कि ये इसमें फ़लाँ चीज़ नहीं है, इसमें फ़लाँ चीज़ नहीं है। वो पकड़ लेते हैं, उसका चालान कर देते हैं, वो माल पकड़ा जाता है, ज़ब्त हो जाता है। फिर दोबारा ड्यूटी लगानी पड़ती है। जो माल लेकर गया मार्केट से वो तो पैसे पूरे दे के आया, कंटेनर वाले ने ड्यूटी दी है और उसको क्या सजा है कि वो मतलब कि माल पकड़ा जाए, उसको पैसे लगा के भी वो उसको चोर है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात आपने सुनी जी। इनकी जानिब से एतराज़ ये किया जा रहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म हुआ लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल थी ड्यूटीज़ के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, कस्टम्स के हवाले से, वो वहीं अभी भी खड़ी हैं, जिसकी वजह से कारोबार को चलाने में मुश्किलात हैं। अब मज़ीद अभी जो सूरत हाल है कारोबार की, गाड़ियों की, क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो भी रुकी रही कोरोना वायरस के बायस, तो अभी क्या सूरत हाल है मार्केटों की, कारोबार की, ख़ास तौर पर जो पंजाब की तीसरी बड़ी मार्केट है उसमें स्पेयर पार्ट्स के हवाले से क्या सूरत हाल है? भाई साहब आप मुझे बताइएगा कि गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त रुकने की वजह से क्या इस मार्केट के कारोबार पे कोई असरात पड़ते हैं? जी, जो गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त है ना, जो पाकिस्तान की मुआशी हालत थी वो कोरोना से पहले ही बैठ गई थी। पाकिस्तान में 2-3 नई गाड़ियाँ असम्बल हो चुकी थी, उनकी प्रोडक्शन जारी थी, लेकिन वो मार्केट में उनका लॉन्च होना बाकी था। कोरोना के इतने सख्त असरात हुए, कुछ मुल्की पॉलिसियाँ नहीं बनी, वो सारे यूनिट बैठ गए। उनकी जो प्रोडक्शन थी, उनकी जो लॉन्च करनी थी, वो लॉन्च नहीं कर सके। और पाकिस्तान को फिर एक ज़रूरत थी, इंपोर्ट गाड़ियाँ करनी पड़ी। जो इंपोर्ट गाड़ियाँ करनी पड़ी, फिर उनके पार्ट्स नहीं इंपोर्ट होने दिए, उनके बॉडी पार्ट्स नहीं इंपोर्ट होने दिए। गाड़ियाँ तो इंपोर्ट हो गई, ख़रीदारों ने जो जिनकी कुछ ताकत थी उन्होंने तो पैसा खर्च कर लिया, लेकिन बाद में मार्केट में उसकी ज़रूरियात, उसके पार्ट्स ना होने की वजह से उसका चलना भी मुश्किल हो गया है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये एक ऐसे छोटे छोटे मामलात हैं जिसका तल्लक अवामी सतह पर है। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये निजी ट्रांसपोर्ट है। जिस तरह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इसी तरह जो निजी ट्रांसपोर्ट है इसके बगैर भी मुल्क नहीं चल सकता। जो लॉकडाउन 5-6 महीने रहा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही तो मुल्क किस तरह चला? निजी ट्रांसपोर्ट से चला है। निजी ट्रांसपोर्ट भी अगर बंद हो जाती तो मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंचना, अपने घरों से बाहर निकलना, ये सबके लिए मुश्किल हो जाता। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिसके साथ ये एक हमें अल्लाह की तरफ से अजाब जो नाजुल हुआ है, ये फिर भी कोई और बात ऐसे ज़ाहिर हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को जो गैप आए हैं इनको मद्देनज़र रख के पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिसियाँ हैं वो हुकूमत की नाक़िस हैं, जिसके बाद ताजर जो हैं वो परेशान रहते हैं। और कारोबार का जो सूरत हाल है वो कोरोना वायरस ने क्योंकि काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है कारोबार को, वो एक्सपोर्ट के हवाले से हो, इंपोर्ट के हवाले से हो, या फिर लोकल मार्केटों का कारोबार हो। और भी यहाँ पर ताजर बिलालगंज के मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि कोरोना के बाद सूरत हाल क्या आप देख रहे हैं कारोबार की? हमारा तल्लक तो यूज्ड ऑटो पार्ट्स के हवाले से है। मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री है वो सारे के सारे असम्बलिंग यूनिट हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये ज़्यादातर पार्ट्स बाहर से मंगवाते हैं। जो बाहर से नए पार्ट्स आते हैं इनके ऊपर बड़ी कसीर जो ज़र मुबादला है ये सरफ होता है। दूसरा इस पर जो असर पड़ता है वो है डॉलर का। डॉलर 100 रुपये से उठा और 170 के करीब चला गया। इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गए हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत वक्तन फ़वक्तन सेकंड हैंड ऑटो पार्ट्स को बैन कर देती है। अगर हुकूमत इसको बैन ना करे तो जो नए ऑटो पार्ट्स में कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है तो उसका बहुत सारा सरमाया हुकूमत का, पाकिस्तान का बच सकता है। हुकूमत को चाहिए कि जो ओल्ड ऑटो पार्ट्स जो लोग इंपोर्ट करते हैं इनको फैसिलिटेट करे, खाम खा इन पर पाबंदियाँ ना लगाए। जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, पुराने जो आलात होते हैं गाड़ियों के, उनके ऊपर पाबंदी लगाना जो है उससे भी कारोबारी मुश्किलात बढ़ती हैं। इसलिए हुकूमत को ताजरों के साथ बैठना चाहिए, जो मार्केट के नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो पार्ट्स हैं इंपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उनको कम करना चाहिए। मार्केट के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल क्या है, वो चाहे इंपोर्ट के हवाले से हो या फिर लोकल पुर्जाजात जो हैं गाड़ियों के उनके हवाले से हो। जी बताइएगा शाह साहब, आप क्या कहेंगे कारोबारी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर कोरोना जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन खुला, तो अब क्या आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो SOPs हैं उसके हवाले से आप मार्केट के हवाले से क्या कहें? जी बिस्मिल्लाह। पहले नंबर पे तो हमने सबसे पहले ऑटो पार्ट्स मार्केट वालों ने SOP पर अमल किया और मास्क, सैनिटाइज़र हमने इस्तेमाल किया, और ये साबित किया कि ताजर बरादरी पूरे शहर में जितनी भी हमारी ताजर झैली तंजीमें उनको हदायत भी की गई ऊपर से और हमारी तरफ से भी कि आप SOP के साथ काम करें। और इंपोर्ट के हवाले से ये है कि हम जब तक हमारे मुल्क का डॉलर नीचे नहीं आएगा हमारे मुल्क की माशियत तबाह होगी, ऑटो पार्ट्स की तबाह होगी। हुकूमत को चाहिए कि स्पेयर पार्ट को ओपन किया जाए। हम तो कहते हैं कि ड्यूटी ख़त्म की जाए, मगर नहीं ड्यूटी ख़त्म कर सकते, कम से कम की जाए, क्योंकि आवाम को रिलीफ, दुकानदारों को रिलीफ मिले, और जो हमारे आने वाले कस्टमर हैं उनको सस्ती चीज़ मिले। सस्ती चीज़ मिलेगी तो वो कस्टमर हमारे से ख़रीदारी करेगा, वरना आप देखिए मार्केटों में वीरानी पड़ी हुई है। अभी तक कोई ऐसा काम कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी ऑटो पार्ट्स पर बहरान है। हम हुकूमत को ये अपील करते हैं कि हम पर थोड़ी सी नज़रसानी करे, हमारी ड्यूटी कम की जाए, और इंपोर्टर अपना माल बाहर से बेधड़क होकर इन्वेस्टमेंट करे और ख़रीद कर पाकिस्तान में लेके आए, बजा कि इधर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बाहर जाए। हम पाकिस्तान में माल लाना चाहते हैं। गाड़ियाँ बहुत सारी ऐसी लाखों करोड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर ऑटो पार्ट्स स्पेयर पार्ट ना होगा तो गरीब आदमी बिल्कुल स्क्रैप गाड़ियाँ कर देंगे। ये हमारी वजह से आज रोडों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे पास सामान आ रहा है। अगर सामान नहीं आएगा तो गाड़ियों की तबाही और बर्बादी होगी, वो कंधे पर तुलेंगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमें ऑटो पार्ट्स की इजाज़त दी जाए और हम तमाम जो 4 पहियों वाली गाड़ियाँ वो हम चला सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब कोरोना के बाद सूरत हाल जो है वो दुकानदारों की आप क्या देख रहे हैं, और इससे कारोबार कितना मुतासर हुआ है, कितने किराएदार हैं, कितने % किराएदार हैं जो कि अब माली मुश्किलात से दो चार हैं सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन रहा। ज़ाहिर सी बात है क़ुव्वत ख़रीद लोगों की जो है वो मुतासर हुई। ये नहीं कि अगर कारोबार खुले रहते तो शायद चलते रहते, दूसरे कारोबार जो हैं वो मुंसलिक होते हैं हर कारोबार से, कि अगर किसी के पास जेब में किसी के पैसे होंगे तो वो माल ख़रीदेगा। जी बिल्कुल, 5 माह लॉकडाउन रहा, उसमें जो 70% लोग हैं वो किराएदार हैं जो इधर इंपोर्टरों से माल लेते हैं। उन्होंने जो माल लिया वो 5 माह उन्होंने बेच के खा लिया। अब उनके पास ना माल है ना इंपोर्टर कोई बाहर जा रहा है, क्योंकि इंपोर्टर इसलिए नहीं बाहर जा रहा, 5 माह से तो कोई इंपोर्टर गया ही नहीं, बाहर से माल ही नहीं आया। अभी लोगों के पास माल भी कम है,
जो थे उन्होंने ख़रीद लिए। अभी इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ड्यूटी कम करें, कि इंपोर्टर बाहर जाएं और इन छोटे दुकानदारों के लिए वो माल लेके आए। ये छोटे दुकानदार माल लेके आए, उनका रोज़गार चले। रोज़गार के लिए ज़रूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की जाए। छोटे दुकानदार क्योंकि इंपोर्टर्स से ही वो पुर्ज़ाजात ख़रीदते हैं, आगे अपना कारोबार चलाते हैं। छोटे दुकानदारों को क्या मसाइल हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद, ज़ाहिर सी बात है वो ख़रीदते हैं तो आगे बेचते हैं, उनके क्या मसाइल हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से क्या नुकसानात हुए माली तौर पर, और कारोबार के क्या सूरत हाल है अब लॉकडाउन खुलने के बाद? कारोबार में बहुत मसाइल बने हुए हैं क्योंकि सामान बाहर से नहीं आ रहा था और जो कोई आता है वो रास्ते में पकड़ लेते हैं कस्टमर काम वाले, तो इसलिए बहुत परेशानी बनी हुई है कारोबार की। तो उम्मीद है कि हुकूमत हमारे करेगी कोई तावन हमारी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब लॉकडाउन तो खुल गया है, लोगों को ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना वायरस भी ख़त्म होने के करीब है, कारोबार दूसरे भी चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि 1-2 माह तक कारोबार वैसे ही स्टेबल हो जाएंगे? इंशाल्लाह होंगे, स्टेबल हो गए। अगर हुकूमत हमारे साथ तावन करेगी तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हुकूमत अगर तावन करेगी तो कारोबार जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑटो स्पेयर पार्ट हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हैं, वो बाहर के ममालिक से जब मंगवाए जाते हैं, क्योंकि अब रुझान ये बढ़ गया है कि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो इम्पोर्टेड ही चलती हैं, और उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज़रूरी हो जाते हैं कि जब कोई चीज़ एक चल रही है तो उसका जो स्पेयर पार्ट है, अगर कोई चीज़ उसकी ख़राब होती है तो वो वही चीज़ उसको लगती है, ना कि खुद साख्ता को चीज़ तैयार करके उसको दोबारा से लगाया जा सकता है। तो ये इंपोर्टर्स के तमाम मसाइल थे, जो ओल्ड स्पेयर पार्ट जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, जिसके बाद वो मार्केट में बिकते हैं और गाड़ियों को लगाने के बाद वो चलने के काबिल होती हैं। तो ये तमाम मसाइल हैं इन इंपोर्टर्स के, ताजरों के, ओल्ड स्पेयर मार्केट के, कि हुकूमत को चाहिए वो ताजरों के साथ तावन करे, टैक्सेस में कमी लाए, ड्यूटीज़ में कमी लाए, और ख़ास तौर पर जो स्मगलिंग के हवाले से कार्रवाइयाँ की जाती हैं कि माल पकड़ लिया जाता है, कंटेनर्स पकड़ लिए जाते हैं ड्यूटीज़ अदा करने के बाद भी, उस हवाले से पॉलिसियाँ जो हैं हुकूमत बेहतर करे ताकि कारोबार को आसानी से चलाया जा सके और जो मईशत है उसको भी मजबूत किया जा सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे थे हम फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री की, और इसके बाद जो इंपोर्ट होते हैं पार्ट्स ख़ास तौर पर गाड़ियों के, उसके हवाले से इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कारोबारी गुफ्तगू को। और हम अब बात करेंगे SME सेक्टर की, जो कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इस मुल्क में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री का सरपरस्त आला मियाँ ज़फ़र इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से किस हद तक नुकसान पहुंचा पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, सनतकार हैं, उनको किन माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आगे फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस हैं आ सकते हैं। मियाँ साहब बताइएगा मुझे कि कोरोना वायरस की वजह से SME सेक्टर को किस हद तक नुकसान पहुंचा, एक्सपोर्ट को कैसे नुकसान पहुंचा, और फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत को कैसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए कि जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिटी 41। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर SME सेक्टर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी और मीडियम इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब SME का हिस्सा है। और इस वक्त जब कोविड-19 के बदौलत आपको पता है कि 2-3 महीने तो कारोबार बिल्कुल बंद रहे, फैक्ट्रियाँ बंद रहीं, जिसकी वजह से ओवर जो हेड थे वो एक्सपेंस वही रहे, वो नहीं रुके, सैलरियाँ देनी पड़ी। उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा रोज़गार स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है उसके ऊपर। फैसलाबाद के जो चीफ मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं स्टेट बैंक के, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ख़ासकर SME से वाबस्ता जो इंडस्ट्री मालकान हैं, छोटे ताजरान हैं, उनको अकोमोडेट करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैंकों की तरफ से प्रॉपर तरीके से उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता।
और इन हालात में जहाँ पे इस वक्त दुनिया खुल चुकी है कोविड-19 के बाद, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हो चुकी है। अगर आप बेहतर इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो इस वक्त दुनिया में इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर पाकिस्तान को मिले हैं, अगर उनको आपने फिल करना है, उनको फुलफ़िल करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए इस वक्त फौरी तौर पे फंडिंग चाहिए। हमने स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी है कि आप 100 बिलियन जो है मुख्तस कर दें एसएमई सेक्टर के लिए, और वो एसएमई सेक्टर जो 15 करोड़ से नीचे का वॉल्यूम रखते हों उनके लिए उसको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मैक्सिमम उसकी लिमिट रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे चाहे। और यकीनन मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर ये हमारी तजवीज़ पे अमल हो जाता है, जिस पे गौर व फिक्र हो रहा है, फिर मीटिंग इस महीने आ रही है, हर महीने स्टेट बैंक के साथ स्टेक होल्डर्स की हमारी मीटिंग होती है जिसमें स्टेट बैंक कराची से इनके ऑफिशियल्स भी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लेवल के लोग भी बैठते हैं। हमारी ये कोशिश है कि ये जितनी भी ज़्यादा फंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा। जब फॉरेन एक्सचेंज आएगी, और आपने देखा होगा मीडिया के अंदर पिछले दिनों खबरें भी चल रही थी कि 24.5 बिलियन रुपीज़ जो है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भेजा यहाँ पे, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक महीने में 24.5 बिलियन जो है फॉरेन एक्सचेंज हमें सिर्फ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से शुरू हुआ, और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी। जब हमारी एक्सपोर्ट इस हद तक ग्रोथ कर रही हो कि हमारा डेफिसिट जो है वो नीचे जा रहा हो, और मुझे यकीन है कि अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा हम देखें तो इस महीने ये प्लस में चला जाएगा कि हम डेफिसिट से निकल जाएंगे, हम पॉजिटिव में चले जाएंगे, क्योंकि ये 2 माह पहले जब जून में हमारी एक्सपोर्ट शुरू हुई है दोबारा तो हमारा 2 बिलियन का डेफिसिट था। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ पर नाजरीन को ये ज़रूर हम बताएंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। इसकी जो एक बड़ी वजह है वो जो खित्ते में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर इंडिया हो, वहाँ पर क्योंकि कोरोना वायरस की जो हालात हैं वो ज़्यादा गंभीर हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनकी ज़्यादा जो तवज्जो है वो पाकिस्तान पर है, और पाकिस्तान को इसलिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। इसी हवाले से मियाँ साहब से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि हुकूमत को किन पॉलिसियों की ज़रूरत है कि जब इंटरनेशनल कस्टमर जो हैं वो पाकिस्तान पर नज़रें जमाए हैं, और पाकिस्तान को कैसे इससे फ़ायदा उठाना होगा। मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को दे रहा है, अब हुकूमत की क्या पॉलिसियाँ हैं, उनको पॉलिसियाँ जो हैं बनाई जाएँ ताकि एक्सपोर्ट से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जाए। देखिए, इसमें पहले जो बुनियादी चीज़ है, हमें बिजली के जो रेट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के लिए मुनासिब देने चाहिए। और जब आपको मालूम है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो आपको फैसिलिटेट करना है गैस की शक्ल में, आपको फैसिलिटेट करना है अपने एक्सपोर्टर को बिजली की शक्ल में, और स्पेशली मैं दोबारा आऊँगा कि फ़ंडिंग की शक्ल में। जब आप उनको फ़ंडिंग देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो पैसा जो है, हमने इसके ऊपर एक तजवीज़ ये भी दी थी गवर्नमेंट को कि आप जो पैसे एसएमई सेक्टर को बैंकों के ज़रिए फंडिंग देते हैं, लोन देते हैं, आप लोन बैंकों की बजाय आप एफबीआर के थ्रू कर दें, हमें एफबीआर के ज़रिए लिंक कर दें कि हमारे पोर्टल बने हुए हैं एफबीआर के अंदर। एक तो उससे टैक्स जनरेट होगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स के अंदर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जाएगा, और जैसे जैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा मुल्क की खुशहाली बढ़ेगी। और जब तक मुल्क की खुशहाली को बढ़ाने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम को करना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बढ़ाएं, और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हमारे फॉरनर हैं, जो हमारे इंटरनेशनल विजिटर हैं, उनको आपने पाकिस्तान लाना है तो उनके लिए कुछ ऐसी एनवायरनमेंट दें कि वो आएँ। अगर आप इन लोगों को इसी तरह करते रहेंगे तो ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा मियाँ साहब, जैसे आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की है, तो अब कोरोना वायरस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान से ख़त्म हो रहा है, और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है इस मुल्क पे कि सबसे ज़्यादा दुनिया में तेज़ी से जो कोरोना वायरस है वो पाकिस्तान से ख़त्म हुआ है। हम अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं और ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे अल्लाह पाक। मुझे ये बताइएगा कि लोकल मार्केट खुलने से किस हद तक बिज़नेस जो हैं वो ग्रो होंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे लोकल मार्केट्स को, और लोकल मार्केट्स में अब बिज़नेस की सूरत हाल क्या है, उससे सनतों को क्या फ़रोग मिलेगा?
देखिए, मैं आपको ये एक चीज़ तो बता दूं कि इस वक्त जो ये हम एक खुशकिस्मती कह लें कि अल्लाह की ये ख़ास रहमत है कि पाकिस्तान से कोविड-19 का ख़ात्मा हो रहा है, बहुत केस कम हो चुके हैं और कुछ हमारे लोगों ने भी, मैं समझता हूँ कि चूँकि बावजूद लोगों की तादाद ज़्यादा है, 5 वक्त नमाजियों की तादाद वाज़ह है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बहुत पहले बता दिया था कि ये SOPs है, इसके ऊपर काम करोगे तो बीमारियों से बचते रहोगे। तो आज दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, 5 वक्त हाथ धोना, ये तो हमें इस्लाम ने बताई हुई बातें हैं, इसमें तो नहीं है। अब रहेगी मुआशी सूरत हाल, तो हमारी फैसलाबाद की जो सबसे बड़ी सनत है वो टेक्सटाइल है। जब टेक्सटाइल सनत के साथ वाबस्ता होते हुए हम बात करेंगे तो हमारे 2 इवेंट होते हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल ज़ुहा। जब ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के अंदर हमने देखा कि हमें वो कोविड-19 की वजह से हमारे वो कारोबार उस तरह नहीं चलने दिए गए जिससे हमारे कपड़े की जो मार्केटें थी वो ज़्यादा सेल करती, वो ज़्यादा करती, वो एक महदूद पैमाने पे उनको टाइम दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब खुशहाल हुए, बेहतर हुए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, तो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो बिल्कुल पिस के रह गए हैं इस दौरान। उसके लिए हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि आप मईशत का हिस्सा उसको, जब आपने मुआशी तौर पर इस पे काबू पाना है, इसको बेहतर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको छोटे लेवल पे कर्ज़े दिए जाएँ, 5-10 लाख तक उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से अपने कारोबार को रन कर सके और अपने सिलसिलों को चला के अपने ख़ानदानों को, अपने साथ वाबस्ता लोगों को रोज़गार मुहैया कर सकें। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने तफसीली अपनी गुफ्तगू में बताई सारी बातें कि SME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हुकूमती पॉलिसियों की किस हद तक ज़रूरत है, हुकूमत को पॉलिसियाँ बेहतर करने के लिए, और लोकल मार्केट खुलने के बाद जो हालात हैं मार्केटों के वो क्या हैं। दुकानदार, जो छोटा दुकानदार था वो पिस कर रह गया, इसलिए अब हुकूमत से ये मुतालबात हैं, बार बार मुतालबात किए गए कि छोटे ताजरों को, छोटे दुकानदारों को जो बग़ैर सूद के कर्ज़ हैं वो मुहैया किया जाएँ ताकि वो आसानी से अपने कारोबार को सपोर्ट कर सकें, दोबारा से स्टैंड हो सकें और इस मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ अपने फजील अहमद को दीजिए इजाज़त, दोबारा फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।